जानकारी के लिए। चलिए करेंगे सुपरफास्ट 100 की शुरुआत और पहली खबर जो है वो आ रही है आगरा से। आगरा में एक महिला पर दबंगों का कहर टूटा है। एक एनजीओ से जुड़ी इस महिला को दबंगों ने सरेआम लात घूसों से जमकर पीटा। एतमादुद्दौला इलाके में यह हंगामा घंटों चलता रहा, लेकिन कोई भी महिला की मदद के लिए आगे नहीं आया। दरअसल ये महिला एक एनजीओ की कोषाध्यक्ष है। इसका आरोप है कि कुछ दबंग किस्म के लोगों ने संस्था के नाम पर लोगों से चंदा लेकर उन्हें संस्था का सदस्य बना दिया, लेकिन वो पैसा संस्था के खाते में जमा नहीं करवाया। जब इसके खिलाफ उसने शिकायत की तो उसके साथ मारपीट की गई। महिला के साथ सरेआम हुई पिटाई की ये तस्वीरें एक स्थानीय निवासी ने अपने कैमरे में कैद कर ली, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं असम के शिलांग के नवोदय स्कूल में रैगिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 8वीं क्लास के 16 बच्चों की सीनियर्स ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से कुछ की स्थिति गंभीर है। असम के चिरांग के नवोदय स्कूल की 8वीं क्लास के छात्रों को सीनियर्स ने पहले हॉल में बुलाया, इसके बाद डंडे से पिटाई शुरू कर दी। बच्चों की पीठ पर बेरहमी के निशान साफ देखे जा सकते हैं। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है और 19 अगस्त तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि दुर्गा के निलंबन के बाद ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। सपा महासचिव नरेश अग्रवाल ने हाईकोर्ट के नोटिस को कानूनी प्रक्रिया बताते हुए एक बार फिर दुर्गा शक्ति के निलंबन को सही ठहराया। ये तो बहुत सी होती में नोटिस जारी होता है, सरकार जवाब देती है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि दुर्गा शक्ति नागपाल जो है उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया, कोर्ट में नहीं गई, कहीं उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन लोगों को बहुत परेशानी, ऐसा लग रहा है जैसे सारा हिंदुस्तान हिल गया हो। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को रद्द करने पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दुर्गा खुद याचिका देंगी तो विचार होगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी ने दावा किया था कि उन्होंने आईएएस दुर्गा को सस्पेंड करवाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 41 मिनट में मैंने उन्हें सस्पेंड करा दिया। एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि जिस औरत में इतनी यहाँ की वो उनके घंटे को 40 मिनट में मिल पाई। यूपी में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नरेंद्र भाटी ने महिला आईएएस अफसर के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। आप लोगों को बताने आया हूं कि जिस औरत में इतनी यहाँ की वो उनके घंटे को 40 मिनट में मिल पाई। नरेंद्र भाटी का 28 जुलाई का बयान मीडिया में सामने आया तो वो सफाई देने में जुट गए। भाटी ने मीडिया को ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। हमने सूचना दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है वो मैं अच्छा नहीं मानता। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दुर्गा प्रकरण से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का झूठ और नरेंद्र भाटी का सच सामने आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी या तो झूठे हैं या नरेंद्र भाटी झूठे हैं, और ऐसी हालात में ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी झूठे लोगों की सरकार है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माफिया के इशारे पर अफसरों को सस्पेंड कर दिया जाता है। माफिया जो है उसको पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए वो सस्पेंड कर दी जाती है। तो ये तो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है बल्कि शर्मनाक। कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने कहा है कि नरेंद्र भाटी माफिया है और इनके इशारे पर अफसर का सस्पेंड होना दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र भाटी का क्या एतबार किया जा सकता है? कल उन्होंने कहा था कि मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे से कोई वास्ता नहीं है। वो बात सही साबित हो गई कि ये माफिया के किया गया, क्योंकि नरेंद्र को बारे में ये मशहूर है कि वो माफिया को सपोर्ट कर। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि बाहरी दबाव के चलते किसी अफसर पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोई भी बाहरी हस्तक्षेप के कारण किसी ईमानदार अधिकारी या कर्मचारी को दंडित या प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। नरेश अग्रवाल ने दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले पर डीएम की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं।
डीएम इज नॉट कोई गॉड। डीएम ने अपनी रिपोर्ट में जो लिख दिया वो सही हो गया। डीएम कल लिख देगा मुख्यमंत्री बेईमान है तो फिर मुख्यमंत्री बेईमान हो जाएगा। इसका मतलब डीएम खुदा हो गया। डेमोक्रेसी में डीएम सरकार की सेवा के लिए और सरकार का आदेश पालन करने के लिए है, डीएम सरकार को राय देने के लिए नहीं। निलंबन के बाद दुर्गा शक्ति के साथ खड़ी हुई आईएएस एसोसिएशन पर भी नरेश अग्रवाल जमकर बरसे। जो आईएएस मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते थे, मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते थे, चपरासियों के साथ खड़े रहते तो आईएएस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। मैं इन चीजों को अच्छा नहीं मानता हूं और मैं तो कहूंगा सरकार को और सख्त रुख अपनाना चाहिए। उधर आईएएस दुर्गा के निलंबन मामले में यूपी सरकार के मंत्री आजम खान ने कहा है कि प्रजातंत्र में नौकरशाही को हावी नहीं होना चाहिए। अगर केवल कोई चाहेगी कि वो अपना सुप्रीमेसी कायम रखे तो मुल्क की जमहूरियत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बीच नोएडा पुलिस ने किसान पाले चौहान की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खनन माफिया के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाने पर पाले चौहान की हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस इसे जमीन विवाद का मामला बता रही है। भारी विरोध के बाद बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक टाल देनी पड़ी। ये भी फैसला लिया गया कि जगमोहन डालमिया अंतरिम अध्यक्ष बने रहेंगे। इससे साफ हो गया है कि श्रीनिवासन अध्यक्ष पद का कामकाज फिलहाल नहीं संभालेंगे। आईपीएल फिक्सिंग पर बनी बीसीसीआई की जांच टीम को अवैध बताने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद बीसीसीआई ने यह फैसला किया। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में संजय पटेल और रवि सावंत को अनुशासन समिति में शामिल करने का फैसला लिया गया। इन्हें संजय जगदाले और अजय शिर्के की जगह पर समिति में शामिल किया गया है। हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। उन पर धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर सस्ती जमीन लेकर होटल बनाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। आज सुबह 8 बजे भूकंप के झटके से उत्तर भारत हिल गया। जम्मू के किश्तवाड़ा, डोडा और भद्रवाह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही पंजाब और हिमाचल के भी कई इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 थी। चंद सेकंड के लिए 3 राज्यों के कई इलाके थर्रा उठे। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर अब तक नहीं है। जम्मू के किश्तवाड़ और डोडा में भूकंप के झटके आने के बाद अफरा तफरी मच गई। सुबह करीब 8:02 पर जब यह झटका आया तो बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग काम जाने की तैयारी में थे। केदारनाथ मंदिर में 11 सितंबर से पूजा शुरू हो जाएगी। देहरादून में सरकार, मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ये जानकारी दी। उत्तराखंड की आपदा में देहरादून के 20 पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 5-5 लाख की राहत राशि का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने इन परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलवाया। सरकार विधवा महिलाओं को 25-25 हजार की राहत राशि अलग से देगी। इंदौर में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम के पुतले को घोड़े पर बिठाकर उनकी बारात निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सीएम पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान सितंबर से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने बताया कि 25 सितंबर को मोदी भोपाल में कार्यकर्ताओं को सम्मेलन के दौरान संबोधित करेंगे। झारखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री पद पाने की होड़ लगी है। कुछ निर्दलीय भी मंत्री पद पाने के लिए कांग्रेस में शामिल होने का मन बना चुके हैं। बिहार विधानसभा में हंगामे का दौर थमता हुआ नहीं दिख रहा। बीजेपी ने बगहा गोलीकांड को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर बवाल मचाया और नीतीश सरकार के खिलाफ निशाना साधा। सीएजी रिपोर्ट में करोड़ों की हेराफेरी के खुलासे के बाद नीतीश सरकार पर विपक्ष ने निशाना साधा। विधानसभा में गुरुवार को पेश हुई सीएजी रिपोर्ट से ये पता चला है कि कई विभागों में करोड़ों रुपए का गलत इस्तेमाल हुआ। अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू समेत 4 केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई और सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में सीमांध्र और रायलसीमा के 3 मंत्रियों समेत 10 विधायकों और 4 विधान पार्षदों ने गुरुवार देर रात इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में गंता श्रीनिवास राव, इरासू प्रताप रेड्डी और टीजी वेंकटेश शामिल हैं। 5 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में तेलंगाना का बिल नहीं लाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया में अभी 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। बाद के सत्र में ही बिल पेश किया जा सकता है। तेलंगाना बिल पेश होने में जहां देरी होने की बात शिंदे कह रहे हैं, वहीं विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा है कि तेलंगाना बिल को मानसून सत्र में ही लाया जाना चाहिए।
अलग राज्यों की मांग को लेकर हो रही हिंसा के बीच में सरकार ने शांति की अपील की है। गृह मंत्री शिंदे ने कहा है कि वो हर किसी की शिकायत सुनने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की संभावना से इनकार कर दिया। सरकार ने राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना का अधिकार कानून में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। सरकार संसद के मानसून सत्र में विधेयक पेश करेगी। कैबिनेट ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के नियमों में ढील देने का फैसला भी लिया, जिसके बाद 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में भी स्टोर खोलने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार देना जरूरी होगा। टेलीकॉम और इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% करने पर मुहर लगा दी है। साथ ही इंश्योरेंस में 49% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। रेल किराए पर अब फैसला सरकार की जगह एक अथॉरिटी लेगी। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस अथॉरिटी में 5 सदस्य होंगे जो साल में 2 बार किराए की समीक्षा करेंगे। गुरुवार को हुई बीजेपी आरएसएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर नहीं लगी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी कहा कि बैठक में पीएम कैंडिडेट पर कोई चर्चा नहीं हुई। लालकृष्ण आडवाणी गुरुवार को बीजेपी संघ की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन तमिलनाडु में उन्होंने मोदी की खुलकर तारीफ की। आडवाणी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हो, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर रमन सिंह हो, सभी ने अपने राज्यों में सुशासन दिया है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी कैंपेन कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि वेंकैया नायडू सभी 20 उप समितियों को मॉनिटर करेंगे। बीजेपी सितंबर के महीने से जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू करेगी। कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, जिन्होंने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री का देश की विदेश नीति और डिफेंस पॉलिसी पर बोलना संसद के लिए चुनौती है। नरेंद्र मोदी पर अब हर कांग्रेसी को बोलने की इजाजत नहीं है। साथ ही मोदी पर बोलने के लिए कुछ खास कांग्रेसियों को ही अधिकृत किया गया है, जो टीम राहुल से इजाजत लेने के बाद ही बयान देंगे। राहुल गांधी ने अपने करीबी दीपक अमीन और एसपी रमनी को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया है। बयान देने से पहले कांग्रेसियों को इनसे बात करनी होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने टिकट बांटने के लिए भी नया फॉर्मूला तय किया है, जो राजस्थान से लागू होगा। बड़े नेताओं के कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। वरिष्ठ नेताओं की सिफारिश की जगह ब्लॉक प्रमुखों की राय को अहमियत दी गई। जेएनयू में अपनी साथी छात्रा पर जानलेवा हमला कर सुसाइड करने वाले छात्रा आकाश का शव आज उसके घर पहुंचा। आकाश का शव देखते ही परिवार में मातम फैल गया। घर वालों ने आकाश की मौत के लिए रोशनी की बेवफाई को जिम्मेदार बताया। जेएनयू में गुरुवार रात को छात्रों और शिक्षकों ने कैंडल मार्च निकाला। इन लोगों ने साथी छात्रा आकाश के हमले में बुरी तरह से घायल हुई रोशनी की जल्द ठीक होने की दुआ मांगी। जिस क्लास में आकाश ने रोशनी पर हमला किया था, उसी क्लास में मौजूद बिना नाम के छात्र ने क्या देखा, वो जरा सुनिए। वहीं घायल रोशनी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बुधवार को जेएनयू में कोरियन लैंग्वेज की छात्रा पर आकाश ने कुल्हाड़ी और चाकू से वार किया था, फिर सल्फास खा लिया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। राजा भैया को क्लीन चिट मिलने पर शहीद डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने आपत्ति जताई है। परवीन आजाद ने कहा है कि वो सीबीआई की रिपोर्ट को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगी। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद केंद्र सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद कर दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि श्रद्धालुओं की सलामती को देखते हुए मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के बाकी जत्थे पर रोक लगा दी गई है। और भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में बाधा पहुंची। शाजापुर में उन्होंने अपना रूट बदले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में बाधा पहुंची। शाजापुर में उन्होंने अपना रूट बदला। बारिश की वजह से वो गुरुवार को कई जगहों पर जनसभा भी नहीं कर पाए। इससे पहले शुजालपुर में शिवराज सिंह चौहान को पानी से लबालब भरे पुल को पार करना पड़ा। अपनी गाड़ी से शिवराज पुल तो पार कर गए, लेकिन उनके काफिले के साथ चल रही गाड़ियों को रुकना पड़ा। कानपुर देहात के कई इलाकों में आई बाढ़ के बाद जब जाकर प्रशासन ने सुध ली। इंडिया न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री, खाने पीने के सामान और दवाइयां भिजवाई गई। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तवा नदी पर बना पंचमढ़ी स्टेट हाईवे पुल टूट गया है। पुल पर बनी सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। पुल के टूटने से पंचमढ़ी सहित 125 गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते सभी नदियां और नाले उफान पर हैं। शिवनाथ नदी में उफान के चलते लगभग 500 घर बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
प्रशासन रात और बचाव कार्य में जुट गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार हो रही बारिश के चलते एक पुराना मकान भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 2 बच्चियां घायल हो गई। हादसा बाणगंगा इलाके में हुआ। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि गंगा का पानी घाटों को डुबोते हुए अपने शहर में घुस गया है, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और सुरक्षित जगहों पर पलायन करना शुरू कर रहे हैं। जम्मू के सांबा इलाके में भारी बारिश के चलते मिट्टी का मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। इसके चलते हेमकुंड एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बिहार के छपरा जिले में सोन और सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सारण इलाके में सदर और देवलगंज प्रखंड में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिहार के पटना साहिब स्थित बख्तियारपुर इलाके में गंगा का बढ़ता जलस्तर मुसीबत बन गया है। यहाँ के दर्जन भर गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन इस खतरे से आंखें मूंदे बैठा है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नर्मदा खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ के राजघाट में बने पुल से गाड़ियों की आवाजाही पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। 10 गांवों को खाली कराने का भी आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी उफान पर है। ताप्ती का जलस्तर पिछले 24 घंटे से लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने एहतियातन निचले इलाकों को खाली करवा लिया है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कह दिया है। छपरा के सरकारी स्कूल में नल का जहरीला पानी पीने से कई बच्चे बीमार पड़ गए। 22 में से 11 बच्चों की स्थिति इस कदर बिगड़ी कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के सतना के एक स्कूल में बच्चों के मिड डे मील के लिए जो चावल लाया जा रहा है, उस चावल में डीएपी खाद मिले होने की शिकायत की गई है। इस शिकायत पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई की गांधीवली में एक टीवी एक्ट्रेस ने अपनी कार से 5 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई। बाकी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है साक्षी की कार की स्पीड काफी तेज थी और वो दूसरी लेन में जा घुसी। मुंबई के डोंगरी में एक तेज रफ्तार कार ने 3 मोटरसाइकिलों और इंडिगो गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाला ऋषिकेश एयरपोर्ट में केबिन क्रू का काम करता है और बताया जा रहा है कि वो नशे में था। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मुंबई के वकोला फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार टेम्पो और टवेरा गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्लीनर कई घंटे तक गाड़ी में ही फंसा रहा, जिसे पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बाहर निकाला। जयपुर में स्कूल बस के पलटने से 6 बच्चे घायल हो गए। शास्त्री नगर इलाके में यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि ड्राइवर तेज रफ्तार से बस चला रहा था, इसके चलते यह हादसा हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में एक सिपाही की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सिरसागंज थाने में तैनात सिपाही रमाकांत अपने साथी के साथ जब एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश कर रहा था तो उसने गोली चला दी। नागपुर में संघ मुख्यालय की सुरक्षा में तैनात स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के एक जवान ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस का कहना है कि अमोल कातोरे नाइट ड्यूटी में था और पारिवारिक कलह के चलते वो परेशान था। झारखंड के देवघर में पुलिस ने यौन शोषण के आरोप में फरार चल रहे बीजेपी नेता कुमार विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। उसे बोकारो के पेटवार से गिरफ्तार किया गया। झारखंड के जमशेदपुर में लड़की से रेप की कोशिश के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 और आरोपी फरार हो गए। लड़की अपने दोस्त के साथ बाइक से आ रही थी, तभी 4 लड़कों ने रोक लिया और जबरदस्ती की कोशिश की। यूपी के मुरादाबाद में एक शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यहाँ एक महिला की ससुराल में मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने आत्महत्या बताकर उसका शव दफना दिया था। जब महिला के मायके वालों ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया, उसके बाद कब्र से शव को निकलवाना पड़ा। मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने बिहार के हाजीपुर में सड़क जाम करके बवाल किया। छात्रों ने कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले और हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेल लाइन पर भी घंटों हंगामा किया। टीवी सीरियल एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया की कार से 51,000 रुपए की चोरी कर ली गई है। उर्वशी बांद्रा के एक होटल में खाना खाने गई थी और कार पार्किंग में लगी थी, तभी किसी ने बैग से रुपए उड़ा दिए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला से एक तांत्रिक ने लाखों की ठगी की है। रेयान गुरु के नाम से प्रसिद्ध इस तांत्रिक ने बैंक में काम करने वाली महिला से 65,000 नकदी और 16 तोला सोना ठग लिया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्र नेता हत्याकांड में थाना प्रभारी सुरेंद्र मिश्र को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गुरुवार शाम छात्र नेता की हत्या के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया था।
बिहार के बेगूसराय में पंचायत ने एक महिला को गांव छोड़ने का तुगलकी फरमान जारी किया है। मंसूर चक की इस महिला को उसके पति ने छोड़ दिया है और दूसरी शादी कर ली है, और अब जब इस महिला ने भी दूसरी शादी रचाई तो पंचायत खिलाफ हो गया। कटिहार मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने बदसलूकी मामले में आईजी अनुपमा नीले को से जांच शुरू करने के लिए कहा है। छात्राओं ने पटना के तत्कालीन डीएसपी मनीष कुमार पर बदसलूकी का आरोप लगाया था, जिसके बाद आईजी यहां पहुंचे और छात्राओं से पूरे मामले की जानकारी ली। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर में गुरुवार देर रात अचानक आग लगने से दर्जनों झुग्गियां जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।